हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के हमारे खूबसूरत से पहाड़ों से। मेरा नाम पुष्कर कराया था और मैं नैनीताल ज़िले में रहता हूँ। जो अपना कैंची धाम है उसके पास में पाडली गांव है, तो वहाँ पर मैं रहता हूँ और यहाँ पर हम लोग करते हैं फार्मिंग। कल आड़ू वाली एक वीडियो में किसी का कमेंट आया था कि आप लोग माली हैं तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। भैया माली नहीं है, हम हैं फार्मर, तो हम अच्छा ही काम करते हैं। साथ में यार आजकल ना मौसम थोड़ा सा और ठंडा हो गया है, बढ़िया हो गया, मतलब एक नंबर वाला मौसम हो गया है। और जो आप मुझे देख रहे हैं ना, मैं बिल्कुल ठीक तो नहीं हूँ, मतलब थोड़ा थोड़ा ठीक हूँ। मैंने थोड़ा दांत का ट्रीटमेंट करवाया है। वैसे दिखना को भल लागणो, लेकिन बुलाना मतलब थोड़ा सा भल चिताना होना तुम लोग, लेकिन एकदम हौस नहीं है। थोड़ी दिक्कत है रहे मेरे दांत में, थोड़ा की उसी बहुत है रहे। नैनीताल भी दिखा ले रहे हो, अब देख लो आगे लाऊँ क्यों। और आई जानसू 2-3 चक्कर नैनीताल, तो आज तो मैं फिलहाल राणखेत जानसू, अब देख लूँ राणखेत लग कौस हूँ। तो आजकल ना पेड़ों में बहुत सारी हरियाली आ चुकी है, नए कल्ले खिल चुके हैं। फूलदेई के बाद तो और भी ज़्यादा बेहतरीन हो जाता है मौसम। जो हमारा फूलदेई होता है वो उस त्यौहार के आगमन पर ना बहुत सारे फूल खिले रहते हैं। देखो बारिश के बाद फूल भी लगभग साफ़ हो गए, लेकिन अभी कुछ कुछ यहाँ पर बच रहे हैं पीले पीले वाले फूल। ये है आड़ू की सुंदर सी कलियाँ और आड़ू का फल। तो परसों 15 तारीख की रात को ना बारिश हुई थी, जिसकी वजह से, और रात को तूफान भी हुआ था भाई बहुत तेज़, जिसकी वजह से ये सारे यहाँ एक तरफ को आ गए हैं। मतलब इधर पूरे रास्ता को कवर कर दिया इन्होंने। और ये है लाई, मस्त वाली बीज हो रहे हैं इसमें। अगली बार देखेंगे, सरसों लगाने की कोशिश करूँगा मैं तो। मम्मी चाह पी रही है, देखो यहाँ पर घाम तापते हुए। मम्मी आल झंटोड़िया का जब रेट बढ़ जाल ना एक, तब जब टोड़ू लब तब पैंस कमाई और इसी नहीं होना। अब इंतजार हॉल के ये रेट बढ़ा लो तब टोड़ी जाल। हमारे गेहूं की बालिया में उस तरफ तो बाली आ गई, यहाँ से इधर को खरगोश ने सब खत्म कर दिए थे। तो ये अब जाकर के दोबारा हुए हैं, अब इनमें बाली आनी शुरू होंगी। जहाँ जहाँ नहीं खाया था उनमें सब में बाली आ गई, और जिसको खा लिया था उसमें भी नहीं आ रखी है। अभी मैं आ चुका हूँ अपने मशरूम वाले रूम पे। तो यहाँ पर से मैं अब थोड़े मशरूम निकाल लेता हूँ पहले। आज तो ठीक ठाक हो रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो निकालना बनता है। 2 बाल्टियाँ लेके आ गया हूँ मैं, एक में काट के रखूँगा, एक में इसका वेस्टेज रखूँगा। तो अभी मैं घर से तो जाने लग गया हूँ। पहले गर्म पानी जाऊँगा, वहाँ पे मशरूम देने के बाद फिर पापा जी के मालाकोट जाना है मुझे वहाँ से, जो ना जो गाड़ी में है पिलखोली के पास में ही। तो चलो फिर चलते हैं, सफ़र का आनंद लेंगे बाइक से। हेलमेट वगैरह कुछ नहीं है, क्योंकि मैं हेलमेट पहले ही लेके चला गया था, गौशाले पर रख के आया हूँ। और दवाई खाना भूल गया था दाँत की, ये हल्की हल्की दर्द कर रहा था, तो घर गया फिर से दवाई खा करके अब वापस जा रहा हूँ। चलिए, हेलमेट मैंने ना यहीं पर रख दिया था पहले ही। और आजकल देखो कितनी ज़्यादा हरियाली हो गई है, कितने मस्त लगने लग गया ना खेत। अब अभी मैं गर्म पानी से थोड़ा सा आगे आ गया हूँ, रानीखेत वाली रोड में। तो ये जो रोड जा रही है ये सीधे रानीखेत जाती है, और मुझे पिलखोली के पास में उतरना है, जो गाड़ी के वहाँ पर, वहीं पर रुकूंगा। वहाँ एक गांव है, तो वहाँ पर आप वार्षिक श्राद्ध का निमंत्रण है हमारी अम्मा यानी कि दादी के मायके की तरफ से। तो जब मैं उधर को जा रहा था, रास्ते में मुझे कुछ ऐसे नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत मस्त वाले नज़ारे। ये भुजान का एरिया है। यहाँ पर मुझे ना एक ये बैल चलाते हुए दाजू मिले, और भाभी दोनों ही काम कर रहे हैं खेत में। और इस तरह की जो खेती है ये परंपरागत खेती है। हमारी पौराणिक जो बुज़ुर्गों ने खेती शुरू करी थी वो कुछ इस तरह से करी थी। आज हम लोगों ने पढ़ लिख करके ट्रैक्टर चलाना शुरू कर दिया है। असली खेती जो होती है वो बैलों से ही होती है। जो नंदी महाराज साक्षात भगवान शिव को, भगवान शिव की सवारी है नंदी महाराज जी, तो उनसे जब खेती होती है ना, वो एक अलग लेवल की खेती होती है। ये जो आजकल ट्रैक्टर की खेती चल गई है ना, इसने खेती को ख़त्म कर दिया है एक हिसाब से। तो ये है कि हाँ चलो ज़िंदा रखा हुआ है, एक खेती करने को ज़िंदा रखा हुआ है, तो उस तरह से ये चल रहा है। अगर अच्छी खेती करनी है तो वो सिर्फ बैलों की खेती हो सकती है।
और उसके अलावा तो बहुत बड़ा मुश्किल काम है। जहाँ लोगों ने आजकल अपने बैलों को रोड में छोड़ दिया या गौ आश्रमों में छोड़ दिया, गौ आश्रम तक भी ठीक है, लोग कसाई को दे देते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है समाज के अंदर। आगे जाके बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। एक कहावत है ना कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी कभी पहाड़ के काम नहीं आया। और जिस दिन पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी काम आने लग जाएगा ना, तो उस दिन खेती में सबसे पहले लोग बैल ही रखेंगे और बैलों से ही खेती करना प्रारंभ कर देंगे। तो उस दिन एक अलग लेवल की खेती होना अपने आप शुरू हो जाएगी। ऊपर रोड में मैंने ना गाड़ी लगा दिया। जनरली की स्कूल का जो गेट है वहाँ पर से मैं नीचे को आ चुका हूँ और यहाँ पर मंदिर भी है, तो यहीं से आगे को रास्ता जाता है। और ये है कुछ गांव वाला रास्ता और ये है सुंदर सा गांव। साढ़े 11 बजे मैं पहुंच चुका हूं यहाँ पर। 10 बजे मैं घर से निकला था। गांव में क्या है ना कि आपको दूर से ही पता चल जाएगा कि आपको कहाँ जाना है। जैसे कि मुझे यहाँ पर पता चल गया कि आज यहाँ पर हमें जाना है, तो यहाँ बहुत सारा भीड़ भड़ाका हो रखी है, तो हमें यहीं पर जाना है। क्योंकि आज मैं यहाँ आ रहा हूँ पहली बार। इससे पहले मैं यहाँ पर आया था ऊपर गाँव में, तो उस दिन बबीता की शादी थी, तो उस दिन आया था। आज मैं यहाँ पर दूसरी बार आ रहा हूँ। आगे से लोग भी जा रहे हैं, तो एक रास्ते का अंदाज़ा हो गया कि यहाँ से नीचे को जाएंगे करके। और कया और कहीं क्या हाल है तेरे भलर से? तो यहाँ पर देखो चल रहा हूँ, एक बैल यहाँ पर है लालू। ऐसा अच्छा लगता है ना खेतों में गाय चल रही हूँ, बैल चल रहे हों, कितना सुंदर लगता है ये सब। भाई है, मैं इसको पानी दे रही हूँ। ये आज यहाँ हमारे घर आया है और मैं इसको रोज देखती हूँ इसका ब्लॉग। चलो गाइस, अब यहाँ से ले लेते हैं विदाई और अब चलते हैं घर को। तो अभी यहाँ पर काम चल रहा है। ये डेगों में यहाँ पर गेरू लगा रहे हैं, ये वापस करने होते हैं ना, संघ के हैं ये। तो गांव का एक संघ होता है, तो उसकी डेग है ये, और ये सब जाएंगे वापस। और हम लोग भी विदाई लेकर के जाने लग गए हैं। चलो ओके बाय, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ठीक है चाचू, फिर करते हैं ब्रेक के बाद मुलाकात। चल दे चाचा जी। चलो ठीक है, ओके ओके, बाय बाय बाय। ठीक है, धन्यवाद, अच्छा किया तुमने आने के लिए। अरे यार ये तो अपना बन होता है। ओके भाई लोग, बाय बाय। अच्छा भूला हेटो पे ध्यान धरिए। हाँ हाँ, मतलब आप पे कृपा बने भी रखिए। चल 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 देख चलो गाइस, चलो 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 चलो। हिटो हिटो पन्या जान से
जा भर लिया। जाओ भाई, बस है कि बाय बाय बाय। वाह वाह, कैसे हो कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, तुम बताओ कहाँ घूम रहे हो तुम? ये एक मिनट रुकना। हाँ बैठो बैठो फटाफट, बैठो बैठो बैठो। तो अभी 4:30 बजे मैं पहुंच चुका हूं अपने घर के पास में ही। मुझे गर्म पानी कुछ काम था, लेकिन मैं 2 मिनट लेट हो गया और फिर मेरा काम नहीं हुआ, और अब जा कर के मैं घर पहुंच चुका हूं। लेकिन अब यहाँ पर घर पे भी ना छाया आने लग गई है। अब देखो जैसे जैसे गर्मी बढ़ते जाएगी ना, वैसे वैसे धूप का जो डायरेक्शन है वो थोड़ा इधर आएगा और धूप थोड़ा लेट तक रहेगी। अभी 4:30 बज रहे हैं और धूप अभी भी हमारे घर के पास में है। तो कुछ दिनों में 6:30 बजे तक धूप रहती है घर। घास काट रहे हो? बहुत बढ़िया। तो गाइस आजकल ना बारिश होने के बाद हमारे पहाड़ों में कुछ ऐसे धनपुतली उड़ती है, तो इनको बोला जाता है धनपुतली। और ये दिमाग का एक रूप होता है। देखो इतने सारे दिमाग है, तो ये दिमाग कुछ भी नहीं होने देता भाई। पहाड़ों में देख रहे हो कितना दिमाग आ गया, कोई लिमिट ही नहीं है भाई दिमाग की। तो अभी 5 बज रहे हैं और मैं आया हूँ खेत में। अब खेतों का भ्रमण करने का समय भी हो गया है। तो कीवी में अब जा कर के नई टहनियाँ निकलनी शुरू हुई है, और कीवी की जो नई टहनियाँ आती है ना, तो उनमें फूल बनना शुरू होता है। जैसे ये नई कली आई है, तो इसमें अब ये फूल बनेगा और ये फल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखो अभी जैसे बढ़ता चला जाएगा ना, वैसे वैसे इसमें बहुत सारी फ्रूटिंग शुरू हो जाएगी कुछ टाइम के बाद। और हमने यहाँ पर लगाई थी, ग्राफ्टिंग लगाई थी कीवी की। कीवी के ही पेड़ में लगाए थे, 2 पेड़ जमाए थे यहाँ पर। तो इनमें हमने ये ग्राफ्टिंग लगी थी। कुछ गलतियाँ हो गई थी जिसमें बाद में सुधार किया। तो अभी रिज़ल्ट आपके सामने है। एक रिज़ल्ट ये है, 2 पेड़ों में लगाई थी टहनियों में। हाँ, इसकी 2 बेलों में हमने ग्राफ्टिंग की हुई थी, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। अब जिसने पिछला ब्लॉग नहीं देखा वो जा कर के देख ले। और यह है इसका रिज़ल्ट। तो फाइनली हम लोग कीवी की ग्राफ्टिंग करना भी सीख गए हैं। बस पेड़ उगाना सीखना है, और अगर पेड़ उगाना सीख गए तो ग्राफ्टिंग तो हम आई गई है। तो हमारे पास मदर प्लांट भी हैं, तो हम फिर कीवी के पेड़ भी बना सकते हैं, बेल बना सकते हैं मतलब। तो वही फ़िलहाल आज के ब्लॉग में इतना ही रखते हैं। आज पापा जी के मालाकोट गए हुए थे हम लोग, तो बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जा कर के। बहुत ही ज़्यादा सुंदर, सभी लोगों के साथ मिले, सभी के साथ उठना बैठना हुआ, बातचीत हुई, और काफ़ी समय वहाँ पे स्पेंड भी किया। तो अच्छा लगा सभी लोगों से मिलने के बाद। बस अब मैं थोड़ी देर यहाँ पर गार्डन में घूमता हूँ, बगीचा देखता हूँ, मस्त यहाँ पर एंजॉय करता हूँ। और आपको मिलता हूँ फिर कल एक नई वीडियो के साथ अगले दिन में। और कल से तो नवरात्र भी हैं, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब नवरात्र शुरू हो चुके होंगी। तो आप सभी लोगों को नवरात्र की ढेरों सारी शुभकामनाएं, और माता रानी सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। इसी के साथ आज के ब्लॉग का समापन भी कर देते हैं। राधे राधे, जय श्री राम।